तो हाय गाइस, आई एम राहुल पासवान। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था पैशन को फॉलो करना इतना कोई आसान काम नहीं होता, और मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं दोस्तों कि इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इस बात का पता तो हमें 3 इडियट्स की मूवी देखने के बाद, यानी कि हमारे बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान की पिक्चर 3 इडियट्स देखने के बाद ही पता चल गया था कि हमें उसी चीज़ को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए जिस चीज़ में हमारा मन लगता हो, और पैशन वही कहलाता है। उस टाइम पे दोस्तों 3 इडियट्स मूवी अगर देखी होगी, उस फिल्म के अंदर ये बताया जाता है इम्पॉसिबल भी अपने आप में ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों हमारे जैसे यंग एज में हर लड़के और लड़कियों के पास किसी न किसी चीज का पैशन होता ही है। जैसे किसी को डांसिंग करने का, किसी को एक्टिंग करने का, किसी को गिटार बजाने का, किसी को स्पोर्ट्स, और किसी न किसी को क्रिकेट खेलने का पैशन होता है। मगर दोस्तों ये जो शौक होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से पूरा किया जाता है, ना कि अपने माँ बाप के पैसों से। क्योंकि आपके माँ बाप तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपकी चीज़ें पूरी कर देंगे, लेकिन अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं तो वो सिर्फ आपको खुद ही पूरे करने होंगे। लेकिन जो भी करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वरना मेरी तरह कॉल सेंटर में जाओगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेट रह जाओगे। एक जगह रुको और अपने आप से पूछो, जो मैं करने जा रहा हूं या कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सही है? और अगर आपके दिल से आवाज आए कि नहीं, तो फिर अपना फैसला आज से ही बदल दो और अपने पैशन को फॉलो करने के पीछे दौड़ पड़ो। बट दोस्तों इस फील्ड में वही लोग कामयाब हो पाते हैं जिनके घर के फैमिली बैकग्राउंड से फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। और हम में से कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर अपने जिंदगी में उसे करियर के तौर पर सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों अब तक आप नहीं जानते कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है और ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, क्योंकि गाइज अगर आपके अंदर किसी चीज का पैशन नहीं होता तो इस वक्त मेरी वीडियो देखने के बजाय आप किसी और की वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे सविता भाभी, सनी लियोन और वो। और ये चीज तो मैं 100% आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपके अंदर पैशन है। अब दोस्तों इस बात से तो आप साफ और निश्चित तौर तरीके से समझ ही गए होंगे कि आपके अंदर किसी न किसी चीज का पैशन है, बस उसे आप अभी नहीं जानते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों कि अपने पैशन को कैसे ढूंढे और उसे कैसे फॉलो करें। और साथ ही मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है, और उसके बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों KFC के फाउंडर क्लोनेल सैनेड्रेस, जिन्होंने वकालत करी और मैनेजर के तौर पर काम किया, और कई महीने तक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर भी काम किया, और उन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग तौर तरीकों के बिजनेस भी किए, दूसरों का भी काम किया, जो कि ये सब उनके लिए कोई पैशन नहीं था। और ये सब काम करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल बिता दिए। और 40 साल की उम्र बीत जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि उनका शौक तो, यानी उनका पैशन तो लोगों को खाना खिलाने में है। क्योंकि बचपन में जब वो छोटे हुए करते थे तो अपने छोटे भाई बहनों को वो अपने घर पर ही अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करते थे। और इसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं कि उनका पैशन मिलने के बाद भी वो जिंदगी भर उसी काम से जुड़े रहे। लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्होंने ऐसी सफलता पाई जो कि आज के इस दौर में कम नहीं है। तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा पैशन क्या है, I mean, कि आपका पैशन क्या है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपको पता न चले कि आपका पैशन क्या है, तब तक आपको खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ भी। क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि इन फ्यूचर में समझदार बनते रहें। और अधिकतर लोग अपने पैशन से इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी अपने पैशन को ढूंढने में लगा देते हैं।
और कुछ लोग तो अपने पैशन की तलाश में सब कुछ छोड़ देते हैं और उनका यही कहना होता है कि जब हमें हमारा पैशन मिल जाएगा तभी हम काम करेंगे। और फिर जिस वक्त वो जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम में अपना 100% नहीं दे पाते, जिस कारण उस काम से भी वो हाथ धो बैठते हैं। और बस हमें यही समझना होगा कि हम अपने पैशन को कभी भी ढूंढ नहीं सकते, बल्कि हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम में हमें 100% देना होता है, जिससे कि हमारा पैशन उस काम के जरिए निखर कर आता है। और जब फिर आप अपने काम में 100% लगा देते हैं तब आपका पैशन आपको ढूंढता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब तो आप समझ गए होंगे कि पैशन कोई बिकने की चीज नहीं है जिसको आप मार्केट में जाकर कहीं से भी खरीद के ले आएंगे। बस इसे आपको पहचानने की देरी है और इसकी पहचान सिर्फ आपके काम के जरिए होती है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल KFC के फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स है। पर इस दुनिया में सक्सेस इंसान की वो एकमात्र इकलौते इंसान नहीं है। उनकी तरह ऐसे हजारों शख्स हैं जिन्होंने ऐसे काम करके और सफलता बाद में हासिल की है। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन है। I felt alone. And worse, it was my fault. I wondered if I was just wrong. An imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और चाहे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी कर सकते हो। फिर दोबारा मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ और एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर। भैंस की टांग।